तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो गाइस, जो आज हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये बताया केंद्र सरकार के जरिए कि 2 साल तक ईएमआई को बढ़ाया जा सकता है, बट ये पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी हम देखेंगे कि क्या अपडेट आया है। जो ये अपडेट है वो आज का अपडेट है, 1 सितंबर 5:04 पे ये अपडेट आया था। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि आरबीआई के परिपत्र के अनुसार ऋण स्थगन अवधि को 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे समझ गए कि जो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 2 साल तक ईएमआई को, जो ईएमआई मोरेटोरियम है उसको बढ़ाया जा सकता है, जो आरबीआई ने उनको परिपत्र दिया था। सरकार ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि कोरोना वायरस संकट के दौरान ऋण की अदायगी पर रोक को 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे भी वही बात की गई है, कोरोना वायरस के चक्कर में 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ऋण चुकौती पर अस्थायी राहत के लिए सरकार की समय सीमा समाप्त होने के 1 दिन बाद यह है। जैसे कि कल ख़त्म हुआ है आपका मोरेटोरियम और आज ये अपडेट आया है जो मैंने आपको बताया वीडियो के माध्यम से। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को 31 अगस्त तक सभी मौजूदा व्यक्तिगत और कॉरपोरेट टर्म लोन लेने वालों को 6 महीने की मोहलत देने की अनुमति दी थी। जैसे कि रिजर्व बैंक ने आपको 6 महीने का मोरेटोरियम दिया था, वहाँ पे इसकी बात की गई है। सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्थगन अवधि के दौरान ऋण बकाया पर ब्याज माफ़ करने के मुद्दे पर एक समाधान के लिए केंद्रीय बैंक और बैंकर्स एसोसिएशन के साथ चर्चा चल रही थी कि मतलब जो ऋण बकाया है उसके ऊपर बैंकर्स का और केंद्रीय जो रिजर्व बैंक है उनकी डिस्कशन चल रहा था। सरकारी वकील ने कहा इसमें और भी मुद्दे शामिल है, जीडीपी में 23% की कमी और अर्थव्यवस्था पर जोर है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी जीडीपी में गिरावट आ रही है और हमारी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उस पर बहुत बड़ी जो जोर पड़ने वाली है। मोरेटोरियम की वजह से पड़ भी गई थी और अगर दोबारा मिलता है तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ये सब आप भी जानते हो। मेहता ने कहा इस पर अधिपत्य हो सकता है, कल या परसों बात हो सकती है। ब्याज वाले हिस्से पर ब्याज हमने आरबीआई अधिकारियों के साथ चर्चा की है, श्री मेहता ने कहा। जैसा कि आपको पता है, इंटरेस्ट फ्री मोरेटोरियम के लिए कब से फाइट चल रही थी, तो यहाँ पे उसी के बारे में बात की है कि हमने भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के साथ, जो ये मेहता जी हैं, उन्होंने चर्चा करी है। इसका डिस्कशन अभी चल रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं बड़ी समझदारी के साथ कह रहा हूँ। हरीश सॉल्वे ने बैंकर्स एसोसिएशन के साथ भी बात की, ज़्यादातर मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। तो गाइस, यहाँ पे आप समझ रहे हो कि यहाँ पे जब मोरेटोरियम आगे बढ़ रहा है तो इसको इस बार हर एक मुद्दे को देखा जाएगा, जीडीपी, अर्थव्यवस्था, जो और भी चीज़ें हैं कि हम इससे क्या क्या असर पड़ सकते हैं। देन यहाँ पे न्यायाधीशों में से एक न्यायमूर्ति MRR शाह ने कहा हमें ब्याज के हिस्से में भी सुनवाई करनी है। शीर्ष अदालत बुधवार को फिर से इस मामले की सुनवाई करेगी। अब जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री मोरेटोरियम, अगेन यहाँ पे वही बात छेड़ दी गई कि बुधवार को इस पर फिर से मामले की सुनवाई की जाएगी। तो इसका अपडेट भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। इसी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देन आगे, उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह अधिस्थगन के दौरान ऋण अदायगी पर ब्याज में छूट के बारे में सरकार के रुख की मांग करते हुए कहा था कि ये आरबीआई के पीछे छिपा नहीं सकता है। और जैसे कि ऋण जो अदायगी है उसके जो ब्याज है उससे सरकार के रुख की मांग, मतलब सरकार से मांग की गई है कि इसका ब्याज माफ़ी दी जाए। अब देखिए आगे आरबीआई क्या कहता है इंटरेस्ट फ्री मोरेटोरियम के बारे में। अब जैसे कि आप देख लो, आरबीआई की ही चर्चा हो गई यहाँ पे। आरबीआई ने पहले अदालत को सूचित किया था कि सावधि ऋण पर ब्याज माफ़ी नहीं हो सकती। जैसे कि हर वीडियो में आपको बोलते आया हूँ कि इंटरेस्ट फ्री मोरेटोरियम में आरबीआई मना कर रहा है, ब्याज हम माफ़ नहीं करेंगे। वित्तीय स्वास्थ्य बैंकों की स्थिरता जोखिम में होगी, जो बैंक है उनकी जोखिम में चला जाएगा, जो भी उनका लॉस होगा। और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ गजेंद्र शर्मा और वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जो याचिका दायर हुई है उन पर सुनवाई कर रही थी। ये सारे एडवोकेट्स हैं जिसमें महामारी के कारण ऋणों पर उनके ईएमआई भुगतान को स्थगित करने की मदद के लिए अवधि की बढ़ाने की मांग की गई थी। अब जैसे यहाँ पे सब बात को छोड़ के यही बात उठ के आ रही है कि हाँ, जो आरबीआई से मांग कर रहे हैं वो सब मोरेटोरियम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो 2 साल के लिए बोला गया है वो अगर आपको ही पॉसिबल लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। बट मुझे तो नहीं लगता कि 2 साल यार बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो
ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे देन इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अपडेट के लिए, एंड वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।